नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार आप सभी का स्वागत करता हूं इस लेसन नंबर 3 में, जो है कि हम अपनी माइंड पावर कैसे बढ़ाएं। तो दोस्तों, आप सभी के लिए अपनी माइंड पावर पर काम करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप कम समय में ज़्यादा काम कर सको और अपने जीवन को आप ज़्यादा खुश रख सको। सबसे पहले माइंड पावर कैसे बढ़ाएं, ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इस पर बात करने से पहले मैं याद दिलाना चाहता हूँ आप सबको कि हमने इससे पहले के जो लेसन है इसमें माइंड पावर क्या होती है ये भी बताया है। माइंड जो है उसके मूल क्या घटक हैं या फिर माइंड किस प्रकार से काम करता है ये भी बताने की कोशिश की है, तो आप कृपया उसको भी पहले देखें। तो जैसे मैंने बताया था आपको माइंड पावर क्या है कि माइंड जो पावर है वो आपके विश्वास पर डिपेंड करती है, आपकी हिम्मत पर डिपेंड करती है, आपके बिलीफ सिस्टम पर डिपेंड करती है। जैसे बिलीफ सिस्टम होगे, जैसे आप हिम्मत दिखाओगे, आप विश्वास करोगे, आपके अंदर से विश्वास आता है और वैसा ही आपके विचार रहेंगे, वैसे ही आपके इमोशंस रहेंगे और वैसा ही आपका बिहेवियर रहेगा। इसको अगर मैं एक एग्जाम्पल से और आपको बताना चाहूँ तो वो कुछ ये है कि जैसे मान लो कि एक इंसान है जिसने सबसे पहले ये सोचा कि मुझे एवरेस्ट पर चढ़ना है, तो उसने सबसे पहले एवरेस्ट पर चढ़ने की हिम्मत की सबसे पहली बात। उसके बाद में उसने इस बात का साहस किया कि मैं आगे बढ़ूंगा और ये विश्वास किया कि मैं एवरेस्ट पर चढ़ सकता हूँ। परिस्थिति बाद में बदली, पहले उसकी मनस्थिति बदली तब उसकी परिस्थिति बदलेगी। आइए कैसे बदलती है देखिए। उसके बाद में उसने जब विश्वास कर लिया, उसके जो बिलीफ सिस्टम है वो जब पॉजिटिव हो गया, तो उसके बाद में उसके पॉजिटिव विचार आने लगे कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, वहाँ पर ऐसा एनवायरनमेंट होगा, उसको बचने के लिए क्या कर सकता हूँ। अब वो ये नहीं सोच रहा कि मुझे ये काम करना ही नहीं है, वो ये सोच रहा मुझे करना तो है, उसका तरीका क्या क्या होगा, क्या क्या विचार आएंगे। तो उसके इतने सारे पॉजिटिव विचार आए। उन पॉजिटिव विचार में से कुछ ऐसे विचार थे जिन पर उसने काम किया जो बहुत अच्छे थे और उसके हिसाब से उसने तैयारी की। विचारों के साथ में उसका मन भी बड़ा उत्साहित है कि मैं वहां पर जाऊंगा, वहां पर इस प्रकार से होगा और वहां पर ऐसा कुछ होने वाला है। तो ऐसा सब कुछ उसने करके उसका विचार बहुत अच्छे, उसके मन बहुत अच्छा, और अब उसने चढ़ना स्टार्ट कर दिया और वो जोश के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। और एक वक्त आया कि वो एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर झंडा लहरा दिया। तो आप भी आपके सामने आने वाली हर एक समस्या का समाधान कुछ इस प्रकार से अगर करोगे तो आपके सफल होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। अब मैं एग्जैक्ट पॉइंट पर आता हूं कि हम इस पूरे फॉर्मूला में कैसे अपनी माइंड पावर बढ़ाएं, इसके क्या स्टेप्स रहेंगे। तो दोस्तों, आपके लिए हमने 3 स्टेप्स बताए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। इन तीनों स्टेप्स को बहुत ध्यान से सुनना और बहुत ध्यान से अपने जीवन में उतारना। सबसे जो ज़रूरी और सबसे अहम स्टेप है वो है तीसरा स्टेप्स। वो उसके बिना बाकी सारे स्टेप्स काम नहीं करेंगे। आप शुरुआत कर देंगे लेकिन आप अंत तक नहीं जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि अपने माइंड पावर को कैसे बढ़ाया जाए। तो दोस्तों, सबसे पहला जो स्टेप्स है वो ये है कि अपने मन को, अपने अंतर्मन को शांत करना सीखें। जी हाँ दोस्तों, आपका जो विश्वास, आपका जो बिलीफ सिस्टम जो बनता है वो आपके अंतर्मन से बनता है। यानी कि आपका जो एक मन है, जो जहाँ पर आप सोचते हो, जो आपके कंट्रोल में है कुछ, वो मन कॉन्शियस ब्रेन है, जिसको कॉन्शियस ब्रेन कहते हैं, यानी कि अपना जो जागृत मन है वो कहते हैं। और एक जो आपका अवचेतन मन, जिसको हिंदी में कहते हैं, वो अंतर्मन आपका होता है, जहाँ से आपके बहुत सारी चीज़ें निकलती है और जिस पर आपका जो है वो कंट्रोल बहुत कम होता है। उस मन को शांत कैसे करें, इसके लिए आप एक प्रैक्टिस कर सकते हो। 20 मिनट की प्रैक्टिस करनी है, जिसमें सबसे पहले हमें शुरुआत करनी है अपनी बॉडी से, कि अपनी जो बॉडी है उसको रिलैक्स करना है। एकदम आप रिलैक्स आप बैठ जाओ। उसके बाद में आप लंबे लंबे और गहरे सांस लो, धीरे धीरे सांस लो। आपका पूरा जो ध्यान है वो बॉडी पर होता हुआ आपकी सांसों पर आने लग जाए। और इस तरह से अगर आप 20 मिनट लगाते हो तो आपका माइंड बहुत ही शांत हो जाएगा। आपके शरीर के अंदर जो पढ़े लिखे हैं वो समझ सकते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी, और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी की वजह से आपका बॉडी, आपका माइंड बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाएगा। ये रिलैक्स करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि दोस्तों, हम जो काम करने जा रहे हैं वो अंतर्मन का काम है। अपने अंदर से चीज़ों को पॉजिटिव करना है।
बाहर से चीज़ों को पॉजिटिव नहीं करना, अंदर से पॉजिटिव करना है। तो इसके लिए अंतर्मन जैसे ही शांत हुआ उसके तुरंत बाद आप स्टेप सेकंड पर आइए, दूसरे स्टेप्स पर आइए। और वो स्टेप्स ये है कि अपने अंतर्मन को सकारात्मक सिग्नल दीजिए। जैसा आप खाना खाओगे आपकी बॉडी वैसे बन जाएगी, जैसा आप इनपुट दोगे आउटपुट वैसा ही आएगा। तो माइंड भी जो है वो एक बहुत बड़ी और बहुत ही शानदार मशीन है जिसके अंदर आप विचारों के सिग्नल दे सकते हो। उसका जो खाना है, उसका जो भोजन है वो पौष्टिक आहार विचार है, और वो विचार अब अंतर्मन पर डायरेक्ट जाएंगे, क्योंकि आपने अंतर्मन का जो दरवाजा है वो थोड़ा सा भले लेकिन कुछ न कुछ खोल दिया है। तो आप उसमें विचार दोगे। सेकंड स्टेप में आप आराम से आप बैठे हो, रिलैक्स हो, और आप अपने अंतर्मन को सिग्नल दोगे, यानी कि उसको बातें बताओगे, उसको आप कुछ बताओगे, उसकी काउंसलिंग आप खुद करोगे। वो कैसे करोगे, क्या क्या बातें आप उसको बताओगे, वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले आप अपने जीवन की, आप अपने खुद की, आपकी जो लाइफ है, आप जो खुद हो, उसकी खूबियाँ, जो आपने अभी तक जो जिंदगी जी है उसकी जो खूबियाँ हैं वो अपने आप को बताइए। कि आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, आप पढ़ाई लिखाई में अच्छे हो, आप बहुत अच्छी पेंटिंग करते हो, आप कोई सिंगिंग में बहुत अच्छे हो, या फिर आप कुछ भी चीज़ों में, आप खाना पकाने में बहुत अच्छे हो, आप रिश्तों को संभालने में बहुत अच्छे हो। बहुत सारी ऐसी खूबियाँ हो सकती है जो आपके अंदर है। आप कंप्यूटर के अंदर बहुत एक्सपर्ट हो, आप कोई वेबसाइट डिज़ाइनिंग करते हो, आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट हो सकते हैं जिन टैलेंट का आपको खुद को भी नहीं पता। लेकिन ये आप जब करना स्टार्ट करोगे, एक दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन, तो नए नए टैलेंट आपको निकल के आएंगे, आप उन पर विश्वास करने लगो। तो सबसे पहला काम ये आपको करना है। उसके बाद दूसरी जो बातें जो आपको अपने खुद से करनी है वो है कि आपके जीवन की वो सभी खुशियाँ, आपके जीवन की जो वो सभी खुशियाँ और वो सारे पॉजिटिव इवेंट्स हुए हैं आपके जीवन में अभी तक, उन सबको याद करना है, उन सबको खुद को बताना है कि देखो उस वक्त मैं जब 10th में था तो मैं उस वक्त मेरी क्लास में फर्स्ट आया था, पूरे जो एरिया के अंदर मेरे जितने नंबर किसी के भी नहीं आए थे। तो अपने जीवन की जो खुशियां हैं, जो वो बहुत बड़े बड़े जो इवेंट्स आपके लाइफ में जो हुए हैं, आपने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं या बहुत बड़ी बड़ी जो चीज़ें आपके साथ हुई है, उनको आपको याद करना है, उनको अपने अंतर्मन को बताना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तीसरी चीज़ ये है कि फिर उसके बाद में आपके घर, अपने आसपास की चीज़ें देखनी है, जहाँ पर आप जाते हो, घूमते हो, फिरते हो, एनवायरनमेंट आपका। तो आपके घर से संबंधित, आप अगर स्कूल जाते हो तो उससे संबंधित, कॉलेज जाते हो तो उससे संबंधित, या आप किसी काम पे जाते हो तो अपने काम से संबंधित, वहाँ की जो सारे जो लोग हैं और वहाँ की जो सारी चीज़ें हैं उससे संबंधित जो पॉजिटिव बातें हैं वो आपको खुद को बतानी है इस तीसरे स्टेप्स के अंदर, तीसरी पॉइंट में। तो उस जगह से संबंधित जितनी भी पॉजिटिव बातें हैं, वहाँ की जितनी भी खुशियाँ हैं, जितनी भी सकारात्मक जो बातें हैं, वो सारी आप अपने आप को बताओगे। ये उसके बाद में आप बहुत एक अच्छा स्टेप्स करोगे, वो ये है कि आप अब अपने भविष्य को देखोगे, आपके भविष्य में आने वाली जो खुशियाँ हैं, आपके भविष्य में और क्या क्या अच्छा हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाले को ये भविष्य दिखा कि मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा, मैं वहाँ पर तक चढ़ जाऊँगा, उसके बाद मैं वहाँ पर झंडा लहराऊँगा। तो उसने वो भविष्य अपना देखा, उसको याद किया। अब मैंने इस पूरे स्टेप्स में एक शब्द यूज में लिया है, वो यूज में लिए याद किया या आप ऐसा करो। ये पूरा जो स्टेप्स है, क्योंकि आप अंतर्मन तक पहुँच रहे हो, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे जब आप इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस विजुअलाइजेशन के द्वारा करो। विजुअलाइजेशन क्या होता है दोस्तों, आपका जो माइंड है वो इतना पावरफुल है कि वो आपके माइंड के अंदर बहुत सारी चीज़ों की पिक्चर बना देता है। आप यहीं पर बैठे हो, कहीं की भी चीज़ों को देख सकते हो, वैसी की वैसी चीज़ों को अपने अंदर जो एक फिल्म के रूप में देख सकते हो। तो ये जो सारी चीज़ें अगर आप एक विजुअलाइजेशन के तौर पर करोगे और विजुअलाइजेशन को साथ में करते हुए अगर आप करोगे तो आपके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और इस प्रकार से ये सेकंड जो स्टेप्स है वो पूरा होता है। अब हम आते हैं हमारे थर्ड स्टेप में, जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, और वो है प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। यानी दोस्तों आप इस पूरे चीज़ की अगर हर रोज़ प्रैक्टिस करोगे, हर रोज़ आप इस पर 15 से 20 मिनट ही हर रोज़ अगर आप इस पर लगाओगे, इस पर इन्वेस्ट करोगे, तो आपका माइंड नेक्स्ट 20 से 30 दिनों में बिल्कुल बदल जाएगा, बिल्कुल अलग होगा। आप एक अलग इंसान के तौर पर अपने आप को पहचानने लग जाओगे, और वो सारी चीज़ें पॉसिबल होती है
हुई है और आपके साथ भी होगी। इस बात पर आप विश्वास करें और इस पूरे चीज़ को बहुत ही अच्छे से आप प्रैक्टिस करें। उम्मीद करता हूँ कि इस माइंड पावर कैसे बढ़ाएं, इस सेशन का, इस वीडियो का, इस लेसन का आपको बहुत फ़ायदा मिला हो। आप अगर अपने आसपास में अगर कोई ऐसा इंसान देखो जो बहुत ज़्यादा डल सा रहता हो, डाउन सा रहता हो, जिसकी सेल्फ इस्टीम बहुत कम होती हो, तो उसको ये वीडियो बहुत बेनिफिट करने वाली है। कृपया उसको ये वीडियो ज़रूर भेजें, उसके साथ आप शेयर करें। आप अपने व्हाट्सएप से, फेसबुक से, हर जगह से आप इसको शेयर करें। आपके कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आपने अगर ये कोर्स जो अगर आप YouTube पर देख रहे हो या आप फेसबुक पर देख रहे हो, तो आप हमारे वेबसाइट पर जाकर प्रॉपर ढंग से आप इस कोर्स को ज्वाइन करें। वहाँ पर आप इस कोर्स को देखें, आपको और ज़्यादा इंटरेक्टिव चीज़ों का आप आनंद ले पाओगे। हाँ, हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।